Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. I am Dua. Hope you are all doing well. कुछ दिनों से I was out of order. नहीं मतलब मेरा कि पता नहीं क्या अजीब सी उलझन और उदासी हो रही थी और पता नहीं शायद काम कर कर के बर्नआउट हो गया था, कुछ ऐसा ही फील हो रहा था और फजूल में बैठे बैठे लगता था कि बस पागल हो रही हूँ। और इवन मैं अपने हस्बैंड के साथ भी लड़ाई और बहस, मतलब ये वाला सीन बार बार हो रहा था, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो रहा था ये। और मतलब उनसे लड़ाई भी नहीं थी, कोई मसला भी नहीं था उनसे, लेकिन तब भी हो रहा था और अपने साथ भी यही हो रहा था, खुद से भी मसला था मुझे कोई, या शायद नहीं था। खैर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा। मतलब मैं ट्राई करती रही, रोज़ाना सोती थी कि अब कल इंशाल्लाह मैं ठीक हो जाऊँगी, अभी ठीक हो जाऊँगी। काम कर करके मतलब काम में अपना ध्यान लगाना और यहाँ तक कि मैंने नमाज वगैरह अपनी वक्त पे पढ़ना और कुरान पाक, ये कुछ भी नहीं मैंने छोड़ा। इवन मैं तहज्जुद भी पढ़ती रही और मैं ख़ास में दुआ करती थी कि या अल्लाह ये जो भी मसला है ये ठीक हो जाए। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता था, मैं पल दो पल के लिए ठीक होती थी और फिर दोबारा से अजीब सा कुछ होने लग जाता था। आई थिंक 2 हफ्ते ऐसे ही गुजर गए। आई वॉज फीलिंग एक्सट्रीमली डल। और फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि हम चलो कहीं बाहर चलते हैं ना, घूमने चलते हैं, तुम्हारा माहौल चेंज होगा, तुम ठीक हो जाओगी, तुम यू विल फील गुड। ठीक है, तो मैंने कहा हाँ ठीक है चलो चलते हैं। ठीक है, मैं चल पड़ी। अब बाहर जाके भी कोई ऐसा सीन नहीं हुआ कि मैं ठीक हो गई हूँ, तो वही वाला चल रहा था, मुझे फीलिंग डल और ये वाला सीन ना अजीब सा मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने ना बल्कि अपने हस्बैंड से बहस भी होगी रास्ते में, और मैंने उनको ना बोला कि मैं ना शायद, कहते क्या हुआ तुम्हें, तो मैंने कहा मैं शायद पागल हो रही हूँ। तो उसके बाद ना ऐसे ही ना बस उसके बाद फिर मैं चुप करके बिल्कुल बैठी रही और मैं अपने दिमाग में मतलब अजीब चीज़ें मेरे दिमाग में आई थी, मैं उनको कंट्रोल कर रही थी। और फिर एकदम से मेरे दिमाग में आया कि मैंने ये बात ऊंची आवाज़ में भी बोली ना कि अल्लाह डज़ नॉट बर्डन अ सोल मोर देन इट कैन बेयर। ठीक है, जब मैंने ये बोला ना तो मेरी आंखों में ना खुद ही आंसू आ गए। ठीक है, और मतलब मुझे इतना वो हुआ कि मतलब मैं क्यों ऐसे फील कर रही हूँ। और उसके सेकंड्स के अंदर जो है ना मेरे माइंड में आया कि मुझे जो है ना ला हौला वला कुव्वता की तस्बीह जो है ना पढ़नी चाहिए, या मुझे वो पढ़ के अपने ऊपर ना फूंकना चाहिए। तो मैंने ना वो पढ़ा 2-3 बार ही बस, और मैंने ना वो अपने ऊपर ना फूंक लिया। एंड ट्रस्ट मी, विद इन सेकेंड्स मेरा मूड खुद ब खुद बेहतर होने लगा और मुझे एहसास हो रहा था कि मतलब मेरा दिमाग ना, मुझे लग रहा था बंद हो गया, वो भी खुल रहा था। ठीक है, वो भी एकदम से खुलने लग गया। देन आई रियलाइज कि अल्लाह तो बड़ा मेहरबान है, और मैंने लिटरली उसका शुक्रिया वहीं पे अदा किया। और ऐसा ना शायद वो मायूसी थी या जो भी था, लेकिन वो शैतान की तरफ से था, तो वो ख़त्म हो रहा था। या शायद ये मेरा टेस्ट था, क्योंकि ये इस पूरे वाक़या से कुछ रोज़ पहले की बात है। मैं नमाज़ पढ़ के बैठी हुई थी और आई वॉज टॉकिंग टू अल्लाह। मैं दुआ मांग रही थी कि या अल्लाह मेरी तमाम गलतियों को माफ़ फरमा। और उसके बाद फिर ऐसे ही सोचते सोचते बातों बातों में मैंने ना अल्लाह को बोला कि अब कुछ हो ना हो लेकिन आप होंगे हर हाल में मेरी ज़िंदगी में। मतलब मैं आपकी इबादत नहीं छोड़ूंगी, मैं आपको मतलब अपना जो आपके ऊपर ईमान है वो नहीं छोड़ूंगी, इस तरह की बात है ना। तो इस बात की रीज़न ना मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगी कि क्यों मैंने ऐसा ना बोला। खैर शायद ये जो 2 हफ्ते मेरी ज़िंदगी के बहुत बेजार गुजरे थे, ये एक इम्तिहान था मेरा अल्लाह की तरफ से कि मैं अपनी बात पर कितनी साबित कदम रहती हूँ या नहीं। मेरा बाकी का दिन बहुत अच्छा गुजरा था। और उसके बाद फिर जब मैं और मेरे हस्बैंड घर आए और तो मैंने अपने घर के बाहर ना एक दौड़ लगाई, मतलब मैं भागने लग गई और मेरे हस्बैंड मेरे साथ भाग रहे थे। और फिर उसके बाद तब मेरा ये शौक़ पूरा हो गया ना दौड़ने का, तो फिर मैं ऊपर घर पे गई और मुझे एंटर होते साथ ही एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट मिला, जो कि मैं कहती हूँ कि अल्लाह की तरफ से ही था। और आई वॉज सो हैप्पी कि मैं इतना मतलब मैं एकदम से शॉक हो गई और फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और मतलब मैंने अल्लाह को बहुत शुक्र अदा किया। मैंने जल्दी से वज़ू किया और 2 रकत नमाज शुक्राना अदा की और दुआ की कि या अल्लाह मुझे इस तोहफ़े का जो आपने मुझे अता की है, इसको मेरी जो इसके अंदर शुक्रगुजारी है ना, इसको लेके वो कभी मेरे अंदर से ख़त्म ना हो।
और मुझे हिम्मत दीजिएगा कि मैं इसकी कभी नाशुक्री ना करूं और इसको मेरे लिए आसान बनाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत ज़्यादा, आई वॉज सो फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो मैंने जितना भी था वो सब मैंने बोला। शायद ये मेरे सब्र और तवक्कुल का अजर था जो अल्लाह ने मुझे अता किया। मेरा ये स्टोरी सुनाने का आप लोगों को मकसद ये था कि अल्लाह बहुत मेहरबान है, हमें ये बात समझने की ज़रूरत है और हमें उसके ऊपर ईमान लाने की ज़रूरत है कि वो हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं करेगा। और सब्र का फल बेशक बहुत ज़्यादा मीठा होता है और बस यही कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। बस इसके ऊपर हम एतबार रखेंगे तो हमारी ज़िंदगी में इंशाल्लाह आसानियाँ ही आएंगी। बाकी बहुत शुक्रिया आप लोगों का आज का व्लॉग देखने के लिए। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।